हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 251 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब जैसे वीडियो शुरू होता है तो हमें स्टार्ट द ग्रेट फॉरेस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे एंजल गॉड क्यान रेंजू पहुंच चुकी है। यहाँ पर टैंग सैन एक सूखी डाल के ऊपर खड़े होकर एंजल गॉड क्यान रेंजू के अपीयरेंस को देख रहा होता है। तभी एंजल गॉड क्यान रेंजू अपनी एंजेलिक पावर की मदद से उस सूखी डाल को जकड़ने लगती है, जिसे देखकर टैंग सैन खुद से कहता है कि इतने भारी प्रेशर ने मुझे इतनी जल्दी पकड़ लिया। अगर मैंने अपने हाथों में सीगोड ट्राइडेंट नहीं पकड़ा होता तो मैं सीधा जमीन पर गिर जाता। शायद गॉड लेवल पावर का असर ऐसा ही होता है। अब टैंग सैंग पे बिना किसी गॉड लेवल प्रेशर को जनरेट किए क्यान रेंजू कहती है, टैंग सैन, मैं तुम्हें चुनाव करने का एक और मौका देना चाहती हूँ। मैंने आज तक जितने भी साउल मास्टर्स को देखा है, तुम उनमें से सबसे बेस्ट और गिफ्टेड साउल मास्टर हो। अगर तुम हमारे मार्शल सोल एम्पायर का साथ दोगे तो मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारा भविष्य बिल्कुल मेरे बराबरी के लेवल का होगा। एंजल गॉड क्यान रेंजू बिल्कुल भी टैंग सैंग को भागने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो टैंग सैंग को जकड़ने की कोशिश करती है। एंजल गॉड क्यान रेंजू की बात सुनकर पहले तो टैंग सैंग मुस्कुराने लगता है और फिर अगले ही पल अपने सीगोड ट्राइडेंट से उस सूखी डाल को तोड़ देता है ताकि क्यान रेंजू उसे काबू ना कर पाए। इसके बाद टैंग सैन क्यान रेंजू से कहता है कि तुम मुझे राजी करना चाहती हो या मुझे धमकी दे रही हो। ये सुनकर एंजल गॉड क्यान रेंजू मुस्कुराने लगती है और फिर अपने डिवाइन ऑरा को कम करते हुए आगे कहती है कि ये प्रस्ताव एक निमंत्रण है। टैंग सैन, यह दूसरी बार है जब मैं तुम्हें मार्शल सोल एम्पायर को ज्वाइन करने का इनविटेशन दे रही हूँ। एक प्रतिद्वंदी के रूप में मैं तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ और तुम्हारा सम्मान भी करती हूँ। इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा की। आखिर बताओ, तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैं जानती हूँ कि तुम सबसे ज्यादा फिक्र अपने परिजनों और दोस्तों की करते हो, इसलिए मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक मैं उनकी रक्षा करूंगी और पूरे दालवो कॉन्टिनेंट पर एकाधिकार करने के बाद मैं तुम्हें पूरे वर्ल्ड का किंग लान हाव बना दूंगी। अगर तुम मार्शल सोल एम्पायर को ज्वाइन कर लोगे तो मैं ये पूरी दुनिया तुम्हारे साथ साझा करूंगी। मुझे भरोसा है कि अगर हम दोनों हाथ मिला ले तो हम गॉड रिलम को भी पार करने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसा कहकर क्यान रेंजू हवा में चलते हुए नीचे उतरने लगती है, जिसका प्रेशर नीचे जमीन के पानी पे भी दिखाई पड़ता है। एंजल गॉड क्यान रेंजू अपनी एंजेलिक पावर का इस्तेमाल करके छोटे छोटे प्लांट्स को भी बड़ा कर रही थी और अगले ही पल उन्हें जलाकर राख भी कर दे रही थी। क्यान रेंजू अपनी इन हरकतों से टैंग सैंग को ये जताना चाहती थी कि एंजल गॉड बनने के बाद वो एक ही पल में निर्माण भी कर सकती है और विध्वंस भी। इसलिए अब टैंग सैन एंजल गॉड क्यान रेंजू के प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहता है कि मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि सिर्फ मेरा सामर्थ्य देखकर आखिर तुम मुझे इतना ज्यादा महत्व क्यों दे रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मेरे गॉड बनने के बाद मैं मार्शल सोल एम्पायर का विरोध कर सकता हूँ? टैंग सैन की बात सुनकर एंजल गॉड क्यान रेंजू से चेतावनी देते हुए कहती है कि क्या तुम ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हो जो अपना वचन तोड़ देता है? अगर तुम ऐसे हो तो यह साबित होता है कि मैंने तुम्हें समझने में गलती की है। ऐसा कहकर एंजल गॉड क्यान रेंजू टैंग सैन से अपना मुंह फेर लेती है और फिर टैंग सैन को धमकाते हुए कहती है, मेरी सेवा करो या खत्म हो जाओ। ये अब तुम पे निर्भर करता है कि तुम क्या चुनते हो, तो बताओ तुम्हारा जवाब क्या है। इतना कहकर एंजल गॉड क्यान रेंजू टैंग सैन की ओर देखने लगती है। टैंग सैन बिना किसी देरी के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारा प्रस्ताव बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन यह शर्म की बात है कि मेरा जवाब अब भी वही है, असंभव, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। टैंग सैन का जवाब सुनते ही क्यान रेंजू चकित हो जाती है और फिर उसे समझाते हुए कहती है, टैंग सैन, तुम तो जानते हो कि मैं अब गॉड बन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरा विरोध करना चाहते हो। ऐसा कहकर क्यान रेंजू अपने एंजेलिक पावर से टैंग सैन के हाथ पैर बांध देती है। ये देखकर टैंग सैन उसे जवाब देते हुए कहता है कि क्या हुआ अगर मैं इंसान हूँ और क्या हुआ अगर तुम गॉड हो? अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या तुम अपना विश्वास छोड़ देती? क्या तुम अपने परिजनों, दोस्तों और देश को छोड़कर दुश्मन के आगे झुक जाती? जब पहली बार हमारा आमना सामना हुआ था तब मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि अपमानजनक जीवन से अच्छा है कि मैं सम्मान के साथ मर जाऊं। क्यान रेंजू,
आज मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी मेरी ख्वाहिश है और न्याय मेरी इच्छा है, लेकिन अगर दोनों दांव पर लगे हो तो इंसाफ के लिए मैं अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। इतना कहकर टैंग सैन खुद को क्यान रेंजू के बंधन से छुड़ा लेता है और फिर एंजल गॉड क्यान रेंजू पे अपने सीगोट ट्राइडेंट के थर्ड सॉल स्किल वंस गोज विदाउट रिटर्न अटैक को लॉन्च कर देता है। ये देखकर क्यान रेंजू नाराज हो जाती है और फिर गोल्डन 13 हेल्ब्रिड के थर्ड सॉल स्किल वंस गोज विदाउट रिटर्न अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपना लेफ्ट हैंड उठाते हुए कहती है कि तुम्हारे इस सॉल स्किल में पहले से ही कुछ डिवाइन ऑरा मौजूद है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस डिवाइन वेपन को चलाने वाले हाथ किसी गॉड के नहीं हैं। ऐसा कहकर एंजल गॉड क्यान रेंजू मात्र अपनी उंगलियों के स्पर्श से ही सीगोट ट्राइडेंट को रोक देती है और फिर हल्का सा पुश करते ही सीगोट ट्राइडेंट हवा में उड़ जाता है। जिस सीगोट ट्राइडेंट के थर्ड स्किल से बच पाना लगभग नामुमकिन है, उस सीगोट ट्राइडेंट को क्यान रेंजू ने सिर्फ अपने मिडिल फिंगर से ही रोक दिया है। हम सभी जानते हैं कि टैंग सैन के हाथों से छूटने के बाद सीगोट ट्राइडेंट का वजन 1,08,000 जीन हो जाता है, लेकिन एंजल गॉड क्यान रेंजू अपनी डिवाइन प्रेशर की मदद से सीगोट ट्राइडेंट के अटैक स्पीड को कम कर देती है और फिर ट्राइडेंट के ब्लेड की ओर देखते हुए कहती है, टैंग सैन, यदि तुम एक गॉड को हिला पाने का अनुमान लगाते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि गॉड्स कभी भी तुम्हारे हाथों में नहीं आएंगे। इतना कहकर क्यान रेंजू सीगोट ट्राइडेंट को हथिया लेती है और फिर टैंग सैन की ओर देखने के लिए अपनी नजरें उठाती है। तभी उसे पता चलता है कि टैंग सैन वहां से गायब हो चुका है। ये देखकर एंजल गॉड क्यान रेंजू सोचने लगती है कि कहीं टैंग सैन ने छुपकर निकलने के लिए अपने सीगोट ट्राइडेंट से अटैक तो नहीं किया था। अब क्यान रेंजू जंगल की ओर देखकर कुछ सोचते हुए कहती है, नहीं, टैंग सैन ऐसा इंसान नहीं है जो डर कर भाग जाए, और इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उसने अपना सीगोट ट्राइडेंट भी पीछे छोड़ दिया है। सीगोट बनने के लिए सीगोट ट्राइडेंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्यान रेंजू ने एंजल गॉड बनने का सफर पहले तय कर लिया है, इसलिए उसे गॉड इनहेरिटेंस के बारे में ज्यादा जानकारी है। अब जंगल की ओर बढ़ते हुए क्यान रेंजू कहती है, आकाश और समुद्र का विपरीत होना तय है। क्योंकि टैंग सैन ने मुझे अपना दुश्मन मान लिया है, इसलिए मैं अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कहकर एंजल गॉड क्यान रेंजू तेजी से अपने डिवाइन सेंस को एक्सपैंड करने लगती है और जंगल की ओर देखते हुए कहती है, चलो मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक गॉड के पावर से बचने के लिए तुम कौन से मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हो। इसके बाद हमें जंगल के अंदरूनी हिस्से में टैंग सैन को दिखाया जाता है, जो कि वास्तव में एंजल गॉड क्यान रेंजू से दूर भाग रहा था। टैंग सैन ने अपने ऑरा को छुपाने के लिए जंगल के सभी ब्लू सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल किया था, ताकि एंजल गॉड क्यान रेंजू कंफ्यूज हो जाए कि टैंग सैन किस दिशा में भाग रहा है। अपना ऑरा छुपाने के साथ साथ टैंग सैन अपने ब्लू सिल्वर डोमेन के फाइनल इवॉल्व वर्जन ऑल रिवर रन इनटू द सी स्किल को एक्टिवेट कर देता है, ताकि वो पर्याप्त मात्रा में अपनी ऊर्जा को बचा पाए और अपने अंदर हो रहे तीनों साउंडिंग्स के क्लैश को धीमा कर पाए। इस वक्त टैंग सैन इस लड़ाई को जितना हो सके टालना चाहता था, ताकि पहले वो खुद को पूरी तरह से रिकवर कर सके। भले ही एंजल गॉड क्यान रेंजू उसका पीछा कर सकती है, परंतु रिकवर होने के बाद टैंग सैन के पास इतनी पावर हो सकती है कि वो उससे फाइट कर सकता है। ब्लू सिल्वर डोमेन का फायदा उठाकर टैंग सैन सभी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता था कि क्यान रेंजू अब एक गॉड बन गई है। ब्लू सिल्वर ग्रास हर जगह मौजूद है, भले ही ये बहुत ही नाजुक और कमजोर हैं, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इनके इस्तेमाल से बहुत ही विशाल इंटेलिजेंस नेटवर्क बन सकता है, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर सकता है। टैंग सैन भागते भागते अपने सामने के सभी ब्लू सिल्वर ग्रास को आदेश देता है कि वे पूरी दुनिया में उसके परिचित जनों को यह संदेश पहुंचा दे। टैंग सैन का आदेश मिलते ही स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट के ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल एम्पायर का बॉर्डर पार करते हुए ज्यालिंग पास की ओर बढ़ने लगते हैं। टैंग सैन का आदेश मिलते ही पूरे स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट के ब्लू सिल्वर ग्रास जल्दी जल्दी ये संदेश ट्रांसमिट करने लगते हैं। टैंग सैन के अनुमान से ये ब्लू सिल्वर प्लांट्स मार्शल सोल एम्पायर को पार करते हुए ज्यालिंग पास की ओर बढ़ने लगेंगे। टैंग सैन चाहता था कि जल्द से जल्द ये खबर उसकी मॉम तक पहुंच जाए, ताकि उसकी मॉम आयन ये खबर बाकियों तक पहुंचा दे। इस खबर को सुनकर सब कोई सतर्क हो जाएंगे और गॉड लेवल पावर से निपटने की तैयारियां शुरू कर देंगे। टैंग सैन जल्द ही ये अनुमान लगा लेता है कि 3 से 4 दिनों में ये खबर उसकी मॉम तक पहुंच जाएगी। टैंग सैन पूरे एक दिन तक एंजल गॉड क्यान रेंजू से दूर भागता है और क्यान रेंजू से लड़ने का प्लान तैयार करने लगता है। दूसरी तरफ क्यान रेंजू अपनी मेंटल पावर की मदद से टैंग सैन को खोजने की कोशिश करती है,
लेकिन जब उसे महसूस होता है कि वो तैंगसेंग को नहीं खोज पा रही है तो वो अपनी आंखें खोल लेती है। इसके बाद वो अपने पवित्र एंजल स्वॉर्ड से एंजेलिक स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर देती है। गॉड लेवल स्पिरिचुअल पावर रिलीज होते ही जंगल के कमजोर प्लांट्स अपना अस्तित्व खोने लगते हैं। अब जैसे ही तैंगसेंग को यह महसूस होता है कि एंजल गॉड क्यान रेंजू का स्पिरिचुअल पावर उसके सामने पहुंच गया है, वैसे ही तैंगसेंग अपने राइट लेग सॉल्वोन के फ्लाइट एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है और हवा में हल्का उड़कर सभी ब्लू सिल्वर ग्रास से अपना कनेक्शन हटा लेता है। इसे फील करते हुए पीछा कर रही क्यान रेंजू कहती है, तैंगसेंग तुम बहुत ही स्मार्ट हो। तुमने अपनी सांस छुपाने और स्टेल्थ क्षमता को सुपीरियर बनाने के लिए डोमेन पावर का इस्तेमाल किया था ताकि ये लेयर दर लेयर्स तुम्हें छुपकर निकलने में मदद कर सके। लेकिन मेरा डिस्पर्सल स्किल किसी भी नॉन गॉड डोमेन को नष्ट कर सकता है। अब बस कुछ समय की ही बात है जब तुम अपने अदृश्य होने वाली शक्ति को तोड़कर मेरे सामने आ जाओगे। चाहे तुम कितना भी तेज क्यों ना भाग लो, लेकिन इंसानी सीमा से ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे। तैंगसेंग तुम इतने कम समय में इस जंगल से बचकर नहीं निकल सकते हो। अगर मैं स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी क्षमता के साथ एंजेलिक मेंटल पावर का इस्तेमाल करूंगी तो तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। इतना कहकर क्यान रेंजू सुराखों का पीछा करते हुए तैंगसेंग के नजदीक पहुंचने लगती है। तैंगसेंग भी जल्द ही समझ जाता है कि वो इस तरह से एंजल गॉड क्यान रेंजू से बचकर नहीं भाग सकता है, इसलिए अब वो अपनी फ्लाइट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और जंगल के ऊपर पहुंच जाता है। तैंगसेंग के ऊपर आते ही एंजल गॉड क्यान रेंजू भी पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच जाती है और फिर तैंगसेंग के नजदीक आते हुए कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने खुद ही सामने आने की पहल की। क्या तुम्हें डर और घबराहट नहीं होती है? तैंगसेंग तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस देता है? क्यान रेंजू की बात सुनकर तैंगसेंग मुस्कुराते हुए कहता है, एंजल गॉड क्यान रेंजू, अगर एक ह्यूमन बीइंग तुम्हें एक शर्त ऑफर करे तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगी? शर्त का जिक्र सुनते ही क्यान रेंजू कुछ सोचते हुए कहती है, तैंगसेंग तुम वास्तव में एक सुलझे हुए पर्सन हो, लेकिन अब तक तुम सिर्फ समय बचाने का रास्ता खोज रहे हो। चलो ठीक है, पहले तुमने मेरी शर्त मानी थी तो अब मेरी बारी है तुम्हारी शर्त सुनने की। चलो बताओ क्या है तुम्हारी शर्त? ऐसा कहकर क्यान रेंजू सीगो ट्राइडेंट को दिखाकर तैंगसेंग को लुभाने की कोशिश करती है। अब जैसे ही एंजल गॉड क्यान रेंजू शर्त सुनने को तैयार हो जाती है, वैसे ही तैंगसेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी शर्त बहुत ही सिंपल है। हम बिना डिवाइन वेपन का इस्तेमाल किए फाइट करेंगे और इस फाइट की समय सीमा 30 मिनट की होगी। अगर इस 30 मिनट की लड़ाई में तुमने मुझे हराकर कैद कर लिया तो तुम जीत जाओगी। मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें मेरा सीगो ट्राइडेंट वापस लौटाना पड़ेगा और साथ ही साथ मुझे 3 दिनों का समय भी देना पड़ेगा ताकि मैं शांति के साथ इस जगह को छोड़कर निकल पाऊं। बेशक उन 3 दिनों के बाद तुम दोबारा मेरा पीछा कर सकती हो, और अगर उस समय भी तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तब भी अपने आप को तुम्हें सौंपने को तैयार रहूंगा। तो बताओ तुम्हें ये शर्त कैसी लगी? ये सुनकर अब एंजल गॉड क्यान रेंजू कहती है, सिर्फ 30 मिनट? तैंगसेंग क्या तुम सच में इस बात पे कॉन्फिडेंट हो? भूलो मत, भले ही तुम अपना डिवाइन वेपन इस्तेमाल ना करो तब भी मैं गॉड ही रहूंगी। ऐसा कहकर क्यान रेंजू अपने डिवाइन वेपन को झटकती है, जिससे सामने खड़े पेड़ जमीन से टूटकर बिखर जाते हैं। ये देखकर तैंगसेंग कहता है, बताओ क्यान रेंजू, क्या तुम ये शर्त मानती हो या नहीं? अब इसका जवाब देते हुए एंजल गॉड क्यान रेंजू कहती है कि तुम ये शर्त रख सकते हो, लेकिन मैं ये सीगो ट्राइडेंट तुम्हें नहीं लौटाऊंगी, क्योंकि ये डिवाइन वेपन मार्शल सोल एम्पायर के लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऐसा कहकर क्यान रेंजू सीगो ट्राइडेंट को नीचे फेंक देती है और उसे अपनी एंजेलिक पावर से सील कर देती है। इसके बाद वो आगे कहती है कि मैं ये सीगो ट्राइडेंट तुम्हें तब वापस करूंगी जब तुम मेरे प्रति निष्ठावान रहने की कसम खाओगे। इतना सुनते ही तैंगसेंग अपने ब्लू सिल्वर एम्परर के सॉर्डिंग्स को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं अपने ही हाथों से सीगो ट्राइडेंट को वापस ले जाऊंगा। अब तैंगसेंग के पास 5 ब्लैक और 4 रेड कलर के सॉर्डिंग्स को देखकर क्यान रेंजू चौंकते हुए कहती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पावरफुल सॉर्डिंग्स है। ये सॉर्डिंग्स वास्तव में तुम्हें गॉड्स के खिलाफ लड़ने की ताकत दे सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को लेकर काफी उत्सुक हूँ कि ऐसी सॉर्डिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन कहीं उस सॉल बीस्ट से तो संबंधित नहीं जिसने एक बार खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। मैंने ये भी सुना है कि वो वापस से जीवित भी हो गई है। शाबू के सैक्रिफाइस का जिक्र सुनकर तैंगसेंग गुस्सा हो जाता है और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है,
भले ही सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया है, लेकिन इस मैटर को कवर नहीं किया जा सकता है। मेरे और मार्शल सोल एम्पायर के बीच की लड़ाई खून की लड़ाई है, जो मेरे प्रतिशोध से ही शांत होगा। टैंग सैंग का मार्शल सोल एम्पायर के प्रति गुस्सा देखकर क्यान रेंजू कहती है कि अगर तुम मार्शल सोल एम्पायर में जन्म लेते तो संभव था कि हम एक दूसरे के दुश्मन ना होते, लेकिन दुर्भाग्य से अब ये सब कहने का समय नहीं रहा। ऐसा कहकर एंजल गॉड क्यान रेंजू भी अपने साउंडिंग्स को रिलीज कर देती है, जो कि एंजल गॉड के ऑरा के साथ पूरी तरह से मेल्ट होकर बाहर निकलता है। क्यान रेंजू के पास 6 ब्लैक और 3 रेड कलर के साउंडिंग्स को देखकर टैंग सैंग चकित होते हुए कहता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये बिल्कुल वैसा ही है। एंजल गॉड के द्वारा इनहेरिट होने के बाद क्यान रेंजू के साउंडिंग्स की एज में बढ़ोतरी हुई है और उसके साउंडिंग्स में गॉड का ऑरा रेडिएट हो रहा है। सीनियर बॉस एक्सी के द्वारा उल्लेखित सॉल स्किल की विशेषताओं के अनुसार क्यान रेंजू को अपने साउंडिंग्स की सॉल स्किल को परफॉर्म करने के लिए कुछ डिवाइन पावर्स को बुलाने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही टैंग सैंग ये सब कुछ सोच रहा होता है, वैसे ही आसमान से एंजल डिवाइन लाइट फुल फोर्स के साथ नीचे उतरती है और एंजल गॉड क्यान रेंजू के चारों ओर गोल्डन कलर के साउंडिंग्स क्रिएट करने लगती है। क्यान रेंजू के एंजल फेदर्स इस आखिरी साउंडिंग को एंजेलिक आइडेंटिटी देने के लिए उसमें मेल्ट होने लगते हैं। अब जैसे ही गॉड रिंग बनकर कंप्लीट होता है, वैसे ही एंजल गॉड क्यान रेंजू गॉड लेवल प्रेशर जनरेट करने लगती है। क्यान रेंजू के इस गॉड रिंग के प्रेशर को फील करते ही टैंग सैंग कहता है कि इस गॉड रिंग के रिलीज होते ही मैं इससे उत्पन्न हो रहे दबाव मात्र को भी रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं ठीक से खुद को खड़ा भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे डर है कि इस साउंड रिंग की कल्टीवेशन एयर को मापा नहीं जा सकता है। ऐसा सोचकर टैंग सैंग एंजल गॉड क्यान रेंजू के गॉड रिंग के प्रेशर को सहने की कोशिश करता है और फिर यहीं पे एपिसोड 251 का पहला पार्ट खत्म होता है। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।